नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 पर रहने वाला है। आज सभी साथियों को हम जानकारी बताएंगे कि 28 मार्च को इन स्टेटस वालों का पैसा आज सुबह 9 बजे के बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा कैसा स्टेटस रहेगा, अगर वह स्टेटस आपके में नहीं दिख रहा है तो आपको क्या कार्य करने पड़ेंगे जिससे कि आपका स्टेटस भी अपडेट हो जाए और आपका पैसा आज शाम तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुकी। इससे पहले सभी जो नए साथी आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल से अगर पहली बार जुड़े हों, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अभी वीडियो को लाइक नहीं करना है, वीडियो को अंत में लाइक करना है। अगर आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती है तभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। चलिए अब वीडियो में हम आपको क्रम से बताते हैं किन किन स्टेटस वालों का जो आज पैसा आना है और क्या क्या स्टेटस अपडेट किए जाएंगे, कब तक पैसा आएगा या जिनका आज नहीं आएगा उनका कब तक पैसा आएगा। एक बड़ी अपडेट है, एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में प्रयास करेंगे उस अपडेट को आपके पास पहुंचाने तक। चलिए वीडियो में बने रहें। पहले नंबर पर हम बात करते हैं, आज आपका पैसा जनरल कैटेगरी का, OBC कैटेगरी का, माइनॉरिटी कैटेगरी का और SC और ST कैटेगरी का, इन कैटेगरी का पैसा आज भेजा जाएगा। अब हम बोल सकते हैं ये जो हमारी कैटेगरी है, हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि सभी कैटेगरी का पैसा आज की डेट में और सभी छात्रों का पैसा आज की डेट में पहुंच जाएगा। ये कंफर्मेशन कोई यूट्यूब वाला नहीं कर सकता। झूठ हम भी बोल सकते हैं कि सभी का पैसा आज आ जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन हम 100% नहीं बोल सकते हैं कि सभी कैटेगरी का, सभी छात्रों का पैसा आज आ जाएगा। अब इसमें जो आपको कैटेगरी दिखा रही हैं, तो कैटेगरी में आपकी जनरल, OBC और माइनॉरिटी, ये जो कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी का जो पैसा है वो आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि SC और ST कैटेगरी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी पैसा इनका भेजा जाता है। हर बार की तरह पैसा भेजा जाएगा, लेकिन बहुत ही कम छात्रों का जो पैसा है वो भेजा जाएगा। अब आपने देखा होगा आज 28 मार्च पैसा भेजा जाना है, हमने कैटेगरी आपको बता दी है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कौन कौन से कोर्सेस हैं जिनका पैसा आज पैसा भेजा जाएगा। आपका 12वीं के बाद ITI, BA, BSc, D Pharma, पॉलिटेक्निक, ANM, JNM, BTC, BEd, DLEd, काफी जो हमारी 12वीं के ऊपर की क्लासेस हुई, सभी क्लासों का फुटकर सभी क्लासों में जो पैसा है वो भेजा जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका स्टेटस है, उस स्टेटस के आधार पर क्या आपका पैसा आज आएगा कि नहीं आएगा, उन बातों को आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं ऐसे स्टेटस जो हम बता रहे हैं आपको, स्टेटस के बारे में जो जानकारी बता रहे हैं, ये स्टेटस लगभग 90% छात्रों के में प्रदर्शित हो रहा है। रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ये जो स्टेटस वेरीफाइड वाला स्टेटस अगर आपके यूपी स्कॉलरशिप के करंट स्टेटस में अगर प्रदर्शित होता है, वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, मतलब जो आपका फॉर्म है वो DWO ऑफिस के द्वारा पूर्णतः लास्ट स्टेप में वेरीफाई कर दिया गया है, तो आज आपका पैसा शाम तक आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। पहुंचेगा तभी, अब छात्र ये बोलते हैं कि सर आपने डेट मेंशन की थी लेकिन उस डेट में नहीं आया, और लगातार छात्र में फिर वही छात्र दूसरे तीसरे दिन हमें कमेंट करते हैं कि सर हमने बैंक अकाउंट में अपनी MCI एक्टिवेट चेक नहीं कर पाई थी, वो डीएक्टिवेट हो गई थी। सर हमने KYC का जानकारी नहीं ले पाया था, वो KYC हमारी डीएक्टिवेट हो गई थी। तो सभी छात्र, हम आपको हर वीडियो में जानकारी बताते हैं कि जो मेन यूपी स्कॉलरशिप में सबसे पहले नंबर पर आपके सारे प्रपत्र हुए। प्रपत्र में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखे जाते हैं यूपी स्कॉलरशिप में, एनरोलमेंट नंबर, एडमिशन डेट, आपके गत वर्ष के पूर्णांक, अटेंडेंस,
ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही हाई इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर ये पॉइंट आपके सही होते हैं तो 101% आपका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो आपने देखा होगा, हमने आपको बताया कि जो वेरीफाई वाले स्टेटस हैं उन स्टेटस का आज पैसा भारी संख्या में आपको देखने को मिल जाएगा, सभी कैटेगरी में भेजा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमारे ऐसे स्टेटस हैं जो केवल कॉलेज की तरफ से ही, जो हमारे कॉलेज की तरफ से ही केवल फॉरवर्डेड दिखा रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्डेड, और उसके सामने जिस डेट में आपके विद्यालय से उस फॉर्म को फॉरवर्ड किया गया है वही डेट वहां पे मेंशन हो रही है। आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में एनरोलमेंट नंबर सही है, अटेंडेंस सही है, गत वर्ष के पूर्णांक सही है, एडमिशन डेट सही है, इनकम सर्टिफिकेट आपका सही है, तो आपको निश्चिंत रहना है। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आपको सरकार पैसा नहीं देगी तो उसका आपको एक रीजन जरूर देगी कि इस रीजन की वजह से आपका जो पैसा है वह आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया। क्योंकि छात्र परेशान होते हैं, सर हमें पता कैसे चलेगा मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। सरकार भी, आप भी अपनी अगर किसी बात को किसी से कहेंगे और आपको ये लगता है कि वो बात पूरी नहीं हो पाएगी तो आपको उस व्यक्ति को उस समस्या का बताना पड़ेगा कि इस समस्या की वजह से इस बात को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह विभाग भी सभी छात्रों को अवगत कराएगा जिन्हें पैसा नहीं मिलेगा कि किस कारण से हमें पैसा नहीं मिला है। वो विभाग आपको, जैसे आपने देखा होगा एक स्टेप होती है हमारी वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अब इसी में एक दूसरा स्टेटस होता है कि रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अब आपने देखा होगा भाई रिजेक्ट तो हो चुका है, अब रिजेक्ट में आपको मैनुअली क्या रीजन पता चलेगा। ज्यादातर छात्रों को पता चल सकता था कि मेरा एनरोलमेंट नंबर था इस वजह से गलत रिजेक्ट हो गया, मेरा अटेंडेंस कम था इस तरीके से रिजेक्ट हो गया। अगर फिर भी किसी छात्र को ये लगता है कि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो उसके लिए 1076 मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पर बात करेंगे, सूचना आपको जरूर मिलेगी। तो हमने दो स्टेटस आपको बताए हैं, एक वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, एक आपको फॉरवर्डिंग वाला। अब दूसरा जो हम आपको तीसरा स्टेटस हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे छात्र जिनका स्टेटस पीएफएमएस की साइट पर अपडेट हुआ है, पीएफएमएस की साइट पर उनका पैसा लगा दिया गया है, तो ऐसे छात्रों का भी पैसा आज शाम तक उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो सभी साथी पीएफएमएस पर अपने बैंक अकाउंट नंबर से, बैंक अकाउंट नेम से आप अपना पीएफएमएस का जो पेमेंट स्टेटस है वो पीएफएमएस की साइट पर, उमंग ऐप पर, काफी जो ऐप होते हैं उनके माध्यम से आप चेक कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा आज 28 मार्च को जो मैनुअली हमने आपको 3 स्टेटस बताए हैं, एक बार दोबारा बता दे रहे हैं। एक आपका वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, एक आपका फॉरवर्डिंग वाला जो फॉरवर्डिंग प्रदर्शित हो रहा है, एक आपका पीएफएमएस पर जिनका पेमेंट लग चुका है उनका पैसा आज शाम तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और सभी यूट्यूब चैनल वाले थंबनेल पर बताते हैं कि बजट खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको निश्चिंत रहना है। अभी कोई ऐसी अपडेट लिखित तौर पर हमें प्राप्त नहीं हुई है कि जिसके आधार पर हम आपको बता सकें कि फंड खत्म हो गया है। अभी सारी सुविधाएं चल रही हैं। अगर 1-2 दिन में ऐसी कोई न्यूज अपडेट आती है फंड से रिलेटेड इशू या यूपी स्कॉलरशिप की कोई न्यू अपडेट आती है तो हमारा प्रयास रहेगा आपको एक आसान भाषा में, आसान समय के साथ आपको उस जानकारी को बता सकें। तो इससे पहले सभी साथियों को जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है, जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल की ग्रुप अवेलेबल हो जाएगी। उन दोनों ग्रुपों में आप ऐड होकर यूपी स्कॉलरशिप की जानकारी घर बैठे पा सकते हैं। सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।